नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में जो है हमारे इंडिया के 4 ऐसे स्थल हैं जो हमारे पहले से रामसर साइट में शामिल नहीं थे, यानी आर्द्रभूमि स्थल में शामिल नहीं थे। बट अभी 2021 में उन्हें 4 स्थलों को शामिल कर लिया गया है। उन 4 स्थलों में हमारे हरियाणा के 2 आते हैं और 2 हमारे गुजरात से हैं। आपको उनकी जानकारी देने से पहले पहले तो आपको बता दें कि आर्द्रभूमि स्थल होते क्या हैं, यानी वेटलैंड प्लेस किसको बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि क्या है। आर्द्रभूमि का तात्पर्य है किसी नमी या दलदली क्षेत्र से है। आर्द्रभूमि मिट्टी, झील, नदी, तालाब किनारे हिस्सा होता है जो पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है। वास्तव में वेटलैंड जो है, जो कि हम आर्द्रभूमि को ही बोलते हैं, एक प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र है जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य जीव व वनस्पति की प्रचुरता पाए जाने की वजह से आर्द्रभूमि समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि आर्द्रभूमि क्या है। आर्द्रभूमि जो होती है हमारे झील, इसमें नदी, तालाब और बाकी सभी चीज़ें आती हैं, दलदली भूमि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बताया जाए, इसमें देखते हैं कि आर्द्रभूमि मतलब आर्द्रभूमि से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और मतलब क्या मायने होते हैं इसके। ठीक है, देखते हैं आर्द्रभूमि। ये देखिएगा बताया गया है, इस टाइप के स्थल जो होते हैं वो सभी आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि स्थल, जैसे बादल को फटने से रोक सकते हैं और झीलें और दलदल बाढ़ के पानी को अवशोषित कर सकती हैं। ठीक है, झील, तालाब और दलदल भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपके झील, तालाब और सभी प्रकार के आते हैं आर्द्रभूमि के स्थल के अंतर्गत। देखते हैं ये मायने क्या होते हैं। आर्द्रभूमियाँ जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह के एक छोटे प्रतिशत को कवर किए हुए होती हैं। ठीक, और फिर भी आवश्यक प्रणाली वे प्रदर्श हैं। प्रदर्श की धमनियाँ और नसें वे प्रकृति के समृद्ध हैं और मानव जीवन के महत्वपूर्ण हैं। वे जल स्रोत और शोधक के रूप में कार्य करते हैं और वे हमारे तटों की रक्षा करते हैं। वे ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक कार्बन भंडार हैं और कृषि और मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण है। कौन? आर्द्रभूमि स्थल। आर्द्रभूमि को किडनी ऑफ द लैंडस्केप या फिर परिदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ये है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। किडनी ऑफ लैंडस्केप या फिर परिदृश्य के गुर्दे इनको कहा जाता है। ओके, देखते हैं अगले आगे क्या है। अब यहाँ पर आते हैं कि आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि आर्द्रभूमि दिवस जो है अपना 2 फरवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आपको बता दूं, 2 फरवरी 1971 को ईरान स्थित रामसर के वेटलैंड संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, जो कि दुनिया के विभिन्न देशों ने मिलकर किए थे, संधि हुई थी। ठीक है, तब से आर्द्रभूमि दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन में तय लक्ष्य। रामसर कन्वेंशन यानी 2021 का सम्मेलन हुआ है, उसमें क्या लक्ष्य तय किए गए हैं तो देखते हैं। इसमें लक्ष्य बताया गया है। इस कन्वेंशन में तय किया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और सहयोग के ढांचे की ज़रूरत है। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वनडे एग्ज़ाम या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के लिए कि वेटलैंड
विश्व वेटलैंड डे 2021 जो है उसकी थीम क्या है? तो आपको ये याद रखना है, वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, वाटर, वेटलैंड्स एंड लाइफ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। 4 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में रामसर में मान्यता मिली है। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि हमारे भारत के 4 और स्थलों को विश्व आर्द्रभूमि महत्व में शामिल कर दिया गया है। उनमें से कौन कौन से हैं? हरियाणा स्टेट के 2 हैं, ठीक है, एक है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और एक सुल्तानपुर का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो हमारे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा जो कि जिसका बॉर्डर हमारे यूपी, पंजाब, राजस्थान और उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से मिलता है। हरियाणा की राजधानी आपकी कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। आगे देखते हैं। और दूसरा जो है वो है गुजरात। गुजरात के जो हैं कौन कौन से हैं? एक है उनका धौल झील वन्यजीव अभयारण्य और एक है अपना बांदवाना वेटलैंड, ठीक है। ये दोनों हमारे गुजरात स्टेट में पड़ते हैं। गुजरात की दोस्तों सीमा किन किन राज्यों से लगती है? गुजरात की जो है सीमा हमारे 3 स्टेट से लगती है। 3 स्टेट में आता है अपना राजस्थान, राजस्थान के अलावा आता है एमपी के अलावा आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। केवल 3 स्टेट से सीमा लगती है गुजरात की। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना है ये भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास जो कि अभी आपको बताया गया है हरियाणा ज़िले में है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं कि स्थिति इसकी कहाँ पर है। हरियाणा के झज्जर ज़िले में है। और दोस्तों ये आपको याद रखना है कि हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है, ठीक है। हरियाणा के झज्जर ज़िले में है स्थित, जो कि ये रहा यहाँ पर। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी ऐसी आर्द्रभूमि है जो मानव निर्मित होने के साथ साथ मीठे पानी वाली आर्द्रभूमि है। 250 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पूरे वर्ष यहाँ पर अभयारण्य को उपयोग अपने विश्राम एवं प्रजनन के स्थल के रूप में करते हैं, ठीक है। यह साइट मिस्र के लुप्तप्राय गिद्ध, स्टेपी ईगल, पलाश के मछली ईगल और ब्लैक बेलेट टर्न सहित विश्व स्तर पर 10 से अधिक खतरे में आ चुकी प्रजातियों को शरण देती है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो आपको पता होना चाहिए कि गिद्ध जो है हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पर है। रेड लिस्ट में इन्हें शामिल कर दिया जा चुका है। तो वो जो हैं वो भी हमारे इस वाले यानी कि जो ये है झज्जर का भिंडवाना वाला वन्यजीव अभयारण्य, इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। इसमें आपकी 220 से अधिक प्रजातियों को उनके अपने जीवन चक्र के आधार पर चक्रों में आश्रय देकर संभाल किया जा चुका है। इसमें भी खतरे में आ चुकी जैसे टिटहरी है, लेफ्ट विंग जिसको बोला जाता है, और लुप्तप्राय मिस्र के गिद्ध यहाँ पर भी मिलते हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है आपका अहमदाबाद गुजरात का धौल झील वन्यजीव अभयारण्य। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि झील या फिर दलदली भूमि हर एक टाइप के जो होते हैं वो इसमें घोषित किए जाते हैं। तो अहमदाबाद में ये है धौल झील। इसमें पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जिनमें से मुख्य कौन कौन सी हैं? सफ़ेद पंख वाले गिद्ध, मिलनसार टिटहरी और संकटग्रस्त सारस बगुले क्रेन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ सफ़ेद हंस भी पाए जाते हैं। अगला है बांदवाना वेटलैंड।
बांदवाना वेटलैंड जो है ये बड़ोदरा पड़ता है गुजरात में। ये भी एक अभी अभी घोषित किया गया है सभी के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों में रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। इसमें 80 से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में स्थान स्थान पर प्रवास करती हैं। इनके कुछ संकटग्रस्त या संकट के समीप आ चुकी प्रजातियां शामिल हैं, जैसे लुप्तप्राय प्लास की मछली, ईगल, दुर्बल संकटग्रस्त सामान्य बतखें और आसन्न संकट वाले डायमिल्ट्री पेलिकन, भूरे सिर वाली फिश ईगल और फेरुगिनस डक। ये सभी यहाँ पर दोस्तों पाई जाती है। कहाँ पर? बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत में जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ है, कितना है, पूरे विश्व के कितने % है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको बता देंगे देश में टोटल जो है 15.3 मिलियन हेक्टेयर जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.7% है। ठीक है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते के बाद 1975 से प्रभावी हुए थे इसके समझौते। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था और 1920 और 1920 में भारत की कुल 16 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रामसर स्थल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें आपको बताया गया कि विश्व में अब तक रामसर जो स्थल हैं वो टोटल कितने हैं? 2429, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है 2429। ठीक है। कैसे याद रखेंगे? 2429। सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम में, ये भी याद रखना है। सबसे अधिक कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। आगे देखते हैं कि रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोमोर प्रायद्वीप था, जो कि 1974 में शामिल हुआ था। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे। आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला भारतीय स्थल कौन सा है? चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील। ठीक है। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल है। ये भी आपको याद रखना है। सुंदरवन डेल्टा है आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वहीं पर है आपका ये। ठीक है। और भारत का सबसे छोटा जो आर्द्रभूमि स्थल है वो है रेणुका वेटलैंड स्थल। कहाँ पर? HP हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं आगे। आर्द्रभूमि संरक्षण पहल के बारे में जानते हैं। वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण पहल जो है रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, विश्व आर्द्रभूमि दिवस और ये सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए पहल की जाती है। भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? भारत द्वारा किए गए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना चलाई गई है। NPCA आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 में पारित किया है और हमारी संसद से आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के नियम भी 2017 को बनाए गए। इसरो ने वर्ष 2006 में 6 से वर्ष 2011 तक रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का उपयोग करके राष्ट्रीय आर्द्रभूमि इन्वेंटरी और आकलन का कार्य किया है तथा भारत में लगभग 2 लाख आर्द्रभूमियों का मानचित्रण किया है। ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत में इसरो ने 2 लाख आर्द्रभूमियों का मानचित्रण किया है, जबकि हमारे इनको मान्यता कितनों को मिल पाई है अभी तक? ओनली 46 को। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं 46 कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। जिनमें से आपका पहले नंबर पे आता है चिल्का झील, जो कि 1981 में इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है। रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है आपकी। ठीक है। जो कि हमारे भारत की सबसे खारे पानी की झील है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है?
मीठे पानी की झील कहाँ है? बुलर झील। बुलर झील है जो कि आपकी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। देखते हैं आगे। 1981 में ही फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, जो कि आपका पड़ता है राजस्थान में, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 2873 हेक्टेयर पड़ता है। अगला जो है वो 1990 में हरिके झील को शामिल किया गया है, पंजाब की हरिके झील। उसके बाद 1990 में ही फिर लोकटक झील मणिपुर, और साथ ही साथ में 1990 में ही सांबर झील और बुलर झील, इन सभी झीलों को शामिल किया गया। दोस्तों याद कैसे रखेंगे आप इसको? याद रखने के लिए आपकी बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपको याद रखना है कि 1990 में किसको किसको शामिल किया गया है। जितनी भी हैं वो सभी झीलों को शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी झील हैं? हरिके झील, लोकटक झील, सांबर झील और बुलर झील, ठीक है। जिसमें हरिके झील आपकी पंजाब की, लोकटक झील मणिपुर की, सांबर झील राजस्थान और बुलर झील कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। पढ़ते आगे। अब आते हैं 2002 में। तो 2002 में बात करें तो 2002 में आपके अष्टमुखी आर्द्रभूमि केरल, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ 2002 में दोस्तों और भी हमारे हैं ये कांजली, दीपोर व्हील, कोलेरू झील, पोंगवान झील, रोपड़, इन सभी को, वेम्बनाथ झील केरल, इन सभी को पंजाब के रोपड़ को भी 2002 में ही शामिल किया गया है, ठीक है। और 2002 में ही पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि को भी शामिल किया गया है, जो कि पंजाब में है, ठीक है। देखते हैं आगे। 2005 में चंद्रताल आर्द्रभूमि और होकेरा आर्द्रभूमि, रेणुका, रुद्रसागर झील, सुरेंसर मानसरोवर झील, मानसागर झील, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश की, इसको भी 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया। 2012 में फिर उसके बाद 2012 में नल सरोवर गुजरात में पड़ता है, उसको भी शामिल किया गया। और 2019 में फिर अभी सुंदरबन आर्द्रभूमि जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसको शामिल किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में केशवपुरी मिथानी व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्य जीव अभयारण्य पंजाब, और मंदूर मधेश्वर, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, शमसरपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, इन सभी को शामिल किया गया है। दोस्तों इनको याद रखना है आपको, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपका UPSSC पैट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। इन सभी को याद कर लेना है आपको। ये यूपी के हैं सभी के सभी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं। फिर उसके बाद समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, इसको भी 2019 में ही शामिल किया गया है। 2020 के कांवड़ ताल बिहार को, और लोनार झील, सुर सरोवर केथम उत्तर प्रदेश के आगरा झील जो है उसको भी शामिल किया गया है। और 2021 में हम आपको बता ही चुके हैं कि 2 हरियाणा के भिंडावा सुल्तानपुर और थोल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात और बांधवाना वेटलैंड, इन सभी को शामिल किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके आर्द्रभूमि के बारे में, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल एग्ज़ाम गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।